मसीह की मोहब्बत में सुबह बहर गुड मॉर्निंग। आपका बेटा, आपका भाई, मेज़बान खुदा का खादम पास्टर जुनैद जवेद एक ताज़ा रूहानी पैगाम रूह का नाश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का रूह का नाश्ता है मदद। अजीजों, आइए खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से हम कुछ हवाला जात देखेंगे। ज़बूर 121 उसकी दूसरी आयत। मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। इब्रानियों 13 बाब उसकी 6 आयत। इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। ज़बूर 50 उसकी 15 आयत। और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। यस्सु के नाम से आमीन। अजीजों, क्या आपने महसूस किया कि अक्सर जब हम सब कुछ अपने काबू में समझते हैं, अचानक ऐसी सूरत हाल सामने आती है जिस पर हमारा बस नहीं चलता। वो लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असल मददगार कुव्वत ना हमारी अक्ल है, ना दोस्त अहबाब, बल्कि असल मदद हमारी खुदा है। जिंदगी की हर घड़ी में सबसे पक्का, सच्चा और वफादार मददगार सिर्फ हमारा आसमानी बाप है। क्या आपने महसूस किया है जब हालात बिगड़ जाएं तो इंसान सबसे ज्यादा बेबस महसूस करता है। इंसानों की मदद महदूद है, लेकिन खुदा की मदद लामहदूद है। दुआ वो कुंजी है जो आसमान के दरवाजे खोलती है, जहां से असल मदद आती है। अजीजों, खुदा कभी अपने बच्चों को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता। वो वक्त पर मददगार है, चाहे तूफान कितना ही बड़ा क्यों ना हो। खुदा अपने ताकतवर बाजुओं में हमें संभालता है। ईमानदार के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी अवलीन पुकार खुदा की तरफ होनी चाहिए। उसकी मदद कभी देर नहीं करती, बल्कि ऐन वक्त पर खुदावंद की मदद हमारी जिंदगी में शामिल होती है। खुदावंद की मदद हमारी सोच से भी ज्यादा बढ़कर बेहतरीन होती है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि किसी की मदद करना भी खुदा का एक मंसूबा होता है। जब कोई ज़रूरतमंद आपके दरवाजे पर आता है तो ये समझ लें कि उसने खुदा के हजूर दुआ की है और खुदा ने आपका एड्रेस उसे दे दिया है। यानी आप उस लम्हे खुदा के हाथ और पांव हैं, उसकी मर्जी का आला हैं, जिसके जरिए वो अपनी मदद जाहिर करता है। अजीजों, मैं आपके साथ एक वाकया बयान करना चाहता हूँ। एक बड़े जल्जले के दौरान लोग खौफ के मारे अपनी जान बचाने की फिक्र में इधर उधर भाग रहे थे। मलबे के गिरने और चीहो पुकार के शोर में एक जवान लड़की ने देखा कि एक छोटा बच्चा एक गिरती हुई इमारत के करीब फंसा हुआ है। सब लोग डर के मारे उस तरफ जाने से कतराने लगे, लेकिन उस लड़की ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए फौरन भागकर उस बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और खुले मैदान की तरफ दौड़ गई। जैसे ही वो बच्चे को महफूज जगह पर लेकर पहुंची, पीछे पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। लोग हैरान रह गए कि इतने बड़े खतरे में उस लड़की ने किस तरह अपनी हिम्मत जमा करके एक मासूम जान को बचाया। अजीजों, ये वाक़या हमें यही याद दिलाता है कि जिस तरह उस लड़की ने बच्चे को बरवक्त संभाला, वैसे ही खुदा हमारी ज़िंदगी से वाकिफ़ है और वैसे ही हमारा खुदा भी हमारी मदद के लिए ऐन वक्त पर पहुंचता है। खुदा की मोहब्बत हमें मुसीबत के ढेर तले कुचलने नहीं देती, बल्कि अपनी ताकतवर कुव्वत से बाहर निकाल लाती है। अजीजों, मेरे पास आपके लिए कुछ अमली तजावीज़ हैं। हर दिन का आगाज़ इस यकीन के साथ करें कि आपकी मदद खुदावंद है। दूसरों के लिए मददगार बने, क्योंकि खुदा अक्सर हमारी मदद दूसरे इंसानों के जरिए भी करता है। जब मुश्किल आए तो सबसे पहले दुआ करें, ना कि शिकायत। याद रखें, जब आप किसी की मदद करते हैं तो दरअसल खुदा के हाथ और पांव बन जाते हैं। अजीजों, याद रखें, हमारी सबसे बड़ी पनाहगाह और सबसे बड़ा मददगार सिर्फ यीशु मसीह है। वो हमेशा वक्त पर आता है, कभी देर नहीं करता,
आप भी किसी की मदद के ज़रिए इसके जलाल का सबब बन सकते हैं। अजीज़ों, आइए दुआ करते हैं। आए हमारे बाप यसु मसीह के नाम से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा खुदावंद तेरी मदद हमारे साथ है, हमेशा खुदावंद तो मददगार है, और पाक रूह जो कि दूसरा मददगार हमारी ज़िंदगी में मुहैया किया, मैं दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ। यसु मसीह के नाम से मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी असल मदद तुझसे है। मेरी कमज़ोरियों को अपनी कुव्वत में बदल दे। मुश्किल के दिनों में मुझे याद रहे कि तू मेरा मददगार, सहारा और हिफाजत करने वाला है। यसु मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, याद रहे रूह का नाश्ता आप तक जुनैद जवेद प्रोडक्शंस की जानिब से पहुंचाया जाता है। अगर आप रूह का नाश्ता हासिल करते हुए बरकत को हासिल करते हैं तो बराए मेहरबानी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में आपको बाबरकत वीडियोस मिल सकें। आपकी इस मोहब्बत से हमें हौसला मिलेगा ताकि मुस्तकबिल में हम आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से रूह का नाश्ता तैयार कर सकें। कल तक मुझे इजाज़त दीजिए। कल एक नया रूह का नाश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दिल से दुआ है खुदा आपको अपने फजल से हर दिन का मददगार और सहारा बनाए। यसु के नाम से आमीन।